हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है और कितने जो है कौन कौन से ब्रांचेस ट्रेड्स जो है आईटीआई वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें 8th और 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरीके से वो सिलेक्शन करेगा और उसका एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और किस तरीके कब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कहाँ उसका एग्जाम होगा, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारे ट्रेड्स के बारे में वन बाय वन करके। सबसे पहला ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन का, जिसमें एलिजिबल ट्रेड है आईटीआई का इलेक्ट्रिशियन है जिसके 40 सीट हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर हैं जिनके 1 सीट है। फिटर जिसके 50 वैकेंसीज हैं। और ये आपका डिटेल्स दिया हुआ है, एज अ कैटेगरी वाइज डिटेल्स है। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद है आपका फाउंड्री मैन का, मैकेनिक डीजल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट टूल मेंटेनेंस, पेंटर, पैटर्न मेकर, जिसमें आपका कारपेंटर और पैटर्न मेकर जो भी आपका ट्रेड होगा आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। और प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो होता है वो भी आपका है, राइट। और इसके अलावा जो है आपका सीट मेटल वर्कर है, कारपेंटर है, स्विंग टेक्नोलॉजी एड्रेस मेकिंग है, वेल्डर है, मैसन है, ICTSM है और IT एंड ESM है एंड फीटर है, राइट। तो एक काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज है जो ITI ट्रेड्स के लिए है। अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रेड्स को इनवाइट किया गया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर्स के लिए रहने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है वो 2 ईयर्स का भी प्रोग्राम है जो कि 8th पास कैंडिडेट के लिए है एज अ रीगर, और फोर्जर और हीट ट्रीटर के लिए 10th पास के लिए होना चाहिए, राइट। टोटल वैकेंसीज जो है वो 301 वैकेंसीज है। और आपका ये सारा कैटेगरीज वाइज आप डिटेल्स देख रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है। एक चीज़ और क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स, जैसे मान लेते हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस के हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं, उनके लिए 3% का जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा गया है। आर्म्ड फोर्सेस कहने का मतलब है कि या तो वो एक्स आर्मी रह चुके हैं, एक्स डिफेंस पर्सन रह चुके हैं, या आप एक्स डिफेंस पर्सन के को बेटा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उन सब के लिए भी जो है इसमें प्रोविजन है। आगे हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन। तो एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं वो चीज़ें हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस तो आप देख ही लिए हैं, आईटीआई और ट्रेड्स और नॉन आईटीआई के लिए है। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो फिजिकल मिनिमम 150 हाइट्स होना चाहिए और वेट जो है 45 केजी से नहीं होना चाहिए। तो ये तो जनरल कंडीशंस है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आप पहले कहीं ट्रेनिंग कर चुके हैं तो इस ट्रेनिंग के लिए वैलिड नहीं है। जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में कर चुके हैं तो यहाँ पे अप्लाई करना फिर कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड। तो देखो, पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड जो है वो द गैजेट ऑफ इंडिया डेटेड इतना के अनुसार है। बट इसमें क्या है मैं बता देता हूँ कि 5 to 9th क्लास के जो होते हैं उन जो रिक्रूटमेंट होता है उनके लिए शायद 5,000 मंथली होता है। और जो आईटीआई वाले होते हैं उनका 7K to 8K होता है। तो ये आपको पर मंथ मिलेगा। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको जो है और अदर फैसिलिटीज भी मिलेगा जहाँ पे आप रह के और अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले जो इसका जो है वो आपका जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके परसेंटेज बेसिस पे आपका जो एकेडमिक परसेंटेज है, जैसे आईटीआई में कितना आपने परसेंटेज लाया है उसके आधार पर 1:20 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक सीट है तो उस पे 200 सॉरी 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और टोटल कितना है 301 है। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब करीब 6020 इतने कैंडिडेट्स को जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका फिर आपको टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, रिटन होगा। तो ये जो है ये इसका प्रोसीजर में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अब यहाँ देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा और क्लियर किया गया है। रिटन एग्जाम अभी मैंने आपको बताया कि 1:20 आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर 10 सीट है तो उसमें 200 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे रिटेन के लिए। अब इसमें रिटेन में क्या है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यूज रहेंगे। उसमें एमसीक्यूज में कितने हैं, 15 जनरल साइंस से है। मैथ से जो है आपका 35 रहेगा, सॉरी 35 जनरल साइंस है और 35 जो है मैथ का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जो कि सबके लिए रहेगा वो 30 रहेगा, ठीक है। और ये जो है 2 घंटे का है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा बना के आ सकते हो। और क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसका एग्जाम जो होने वाला है वो मुंबई में होने वाला है, और मई चाहे या फिर जून में होगा, क्योंकि जुलाई में जो है इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो, 3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, राइट। अगर एक सीट है तो उस पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। और ये आपको रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आईटीआई का, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो। ओके। उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। ओरल टेस्ट वगैरह होगा जो कि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ही होता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली ओरल टेस्ट वही होता है जो आप जानते हैं, वही पूछा जाता है। फाइनल मेरिट होगा, और फिर एक छोटा सा मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। और फाइनल आपको जुलाई या अगस्त में जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि 1 साल के लिए होगा, राइट। और आने जाने का वो खर्च आपको बियर नहीं करेगा। फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो इसका जो वेबसाइट है उस पर आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन तक, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उसके 21 दिन के बाद तक, यानी कि अभी ये डेट आपका 10-15 दिन का टाइम अभी और बचा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका पूरा जो भी था, ठीक है। और इसमें कुछ डिटेल्स नहीं है, तो जल्दी से जाइए और इसके साइट पे लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करके जल्दी से अप्लाई कीजिए। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।